14 जुलाई 2023 दोपहर 2:35 पर भारत के लिए वोकल आया, जब भारत का बाहुबली रॉकेट LVM-3M4 आसमान में बादलों को चीरते हुए चंद्रयान-3 को लेकर चांद की तरफ चला। जब भारतीय रॉकेट को लॉन्च किया गया तो इसके शुरुआती रफ्तार 1627 किमी पर आवर थी। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे पृथ्वी से चांद की सतह तक पहुँचने में चंद्रयान-3 को किन प्रक्रिया से गुजरते हुए चांद तक पहुँचेगा। आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। 14 जुलाई 2023 करीब 2:35 पर LVM-3M4 का इंजन स्टार्ट हुआ और चंद्रयान-3 को हमारा रॉकेट बादलों को चीरते हुए चंद्रयान-3 को लेकर चांद की तरफ। जैसे चंद्रयान-3 को लेकर रॉकेट बढ़ रहा था, हर एक भारतीयों और विश्ववासियों की सेना गर्व से चौड़ा हो गया था। चंद्रयान-3 के साथ ही हमारी अगली यात्रा शुरू हुआ। सबसे पहले दोनों बूस्टर रॉकेट स्टार्ट हो गई। 45 किलोमीटर ऊंचाई पर इसका और रॉकेट लॉन्च के 108 सेकंड बाद इसका लिक्विड इंजन स्टार्ट होने के बाद रॉकेट की रफ्तार 6437 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इसके बाद बाहुबली रॉकेट LVM-3M4 को लेकर चांद की तरफ बढ़ा। रॉकेट को खड़ा कर देने वाला भोपाल जीतते हुए अपनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए अपनी चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ कर चुका था। 130 सेकेंड यानी आसमान में 65 किलोमीटर ऊंचाई पर पहुंचने पर दोनों बूस्टर रॉकेट से अलग हो गई और रॉकेट का मेन इंजन स्टार्ट हो गई। बता दे रॉकेट का अलग करने का कार्य किया जाता है। दोनों बूस्टर रॉकेट से अलग होने के बाद चंद्रयान-3 की रफ्तार 7000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। दोनों अलग हुए बूस्टर रॉकेट को इसरो के वैज्ञानिकों ने सॉफ्टवेयर के माध्यम से समुद्रों में गिरा दिया और रॉकेट का मेन इंजन चंद्रयान-3 को लेकर आगे बढ़ता रहा। करीब 196 सेकंड पर रॉकेट का मेन सील अलग हो गई। इस सील को इसलिए अलग किया गया है चंद्रयान-3 14.8 किलोमीटर ऊंचाई पर प्राप्त कर चुका था और रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग हुआ। रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग होने के बाद करीब 307 सेकंड पर क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हुआ और चंद्रयान-3 को लेकर पृथ्वी के कक्षे की तरफ तेजी से बढ़ा और क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होने के बाद रॉकेट की रफ्तार 36,968 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी और कुछ दूर जाकर क्रायोजेनिक इंजन ऑफ होकर चंद्रयान से अलग हो गया और भारत का चंद्रयान-3 लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद पृथ्वी कक्षा में स्थापित हो गया और धीरे धीरे अपना ऑर्बिट बढ़ाकर चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। चंद्रयान-3 पृथ्वी कक्षा में प्रवेश करने के बाद मॉड्यूल्स की सहायता से इसरो इसको आगे उड़ाएगा। पहले तो पृथ्वी के चारों ओर घुमाएगा और हर चक्कर पहले से बड़ा होगा और ये सभी चक्कर अंडाकार होंगे। आपके मन में दोस्तों ये सवाल होगा और इस सभी चक्कर अंडाकार क्यों होंगे? तो दोस्तों इसका जवाब है, अगर इसरो चंद्रयान-3 को गोल चक्कर लगाएगा तो वह एक ही जगह घूमता रहेगा। इसलिए अंतरिक्ष में कुछ चीज को दूर अथवा पास भेजने के लिए अंडाकार चक्कर लगाया जाता है। हर चक्कर के पहले धीरे धीरे पृथ्वी से दूर भेजेगा होगा। इसरो इस प्रकार चंद्रयान-3 को धीरे धीरे पृथ्वी से दूर भेजेगा। ऐसे ही चंद्रयान-3 कुछ दिन बाद चांद के पास चला जाएगा और चांद तक जाने में इसको 6 दिन समय लगेगा। जब चंद्रयान-3 चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा तो वापस से पृथ्वी वाली प्रक्रिया बनाई जाएगी। चंद्रयान-3 को अब चांद की कक्षा में घुमाया जाएगा। चंद्रयान-3 चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद 13 दिन तक चांद के पास चक्कर लगाया जाएगा। चंद्रयान-3 को लेकर आया बड़ा अपडेट। इसरो ने दी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर चंद्रयान-3 मिशन में सफलता मिलती है, भारत ऐसे उपलब्धि हासिल कर चुके अमेरिका, चीन और सोवियत यूनियन जैसे देशों के कोलंबो में शामिल हो जाएगा। दोस्तों मैं हूँ असीम सरकार और आप देख रहे हैं टॉप वायरल फैक्ट। चांद को फतह करने के मिशन से गया चंद्रयान-3 अपनी नए रास्ते पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता रहा है। भारतीय इसरो ने जानकारी देने के लिए बताया था कि चंद्रयान-3 की चौथा कक्षा सफलतापूर्वक बदल दी गया है। वो भी इसको पहले इसरो ने 18 जुलाई को चंद्रयान-3 की तीसरी कक्षा बढ़ाने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया था और इसके बाद अगली मेनोरिंग 25 जुलाई 2023 को दोपहर 2 से 3 बजे ही होगी। बता दें कि 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35
इसरो को फेट बॉय कहा जाने वाला GSLV Mark 3 रॉकेट चंद्रयान को अंतरिक्ष में लेकर यह पहले पृथ्वी के ऑर्बिटर और इसके बाद चंद्रमा के ऑर्बिट पर चक्कर लगाते हुए आज से ठीक 42 दिन बाद चंद्रयान 3 की चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा और यह लैंडिंग होगी 24 से 25 अगस्त के बीच में। चंद्रयान 3 अपने साथ एक लैंडर और एक रोवर और एक पॉपुलेशन मॉड्यूल लेकर चांद तक जा रहा है। इसका कुल वजन करीब 3900 किलोग्राम है। चंद्रयान 2 के असफल होने के बाद हुआ है कोई बदलाव और इसरो के प्राप्त जानकारी के अनुसार इसरो ने लैंडर के लिए अलग सोलर पैनल लगाने की वजह से वह खुद से ऊर्जा उत्पादन कर सकेगा, जिससे दिन में भी लैंडिंग हो सके और इसी भी तरह की घटना का सामना न करना पड़े। तो propulsion मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा और इसके बाद लैंडर अपनी कक्षा में अपनी स्पीड को कम करने का कोशिश करेगा। 40 से 42 दिन बाद लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल पर उतर जाएंगे। चंद्रयान 3 की लैंडिंग चंद्रमा के ऊपर 23 अगस्त 2023 सुबह 5:47 पर रखी गई है। दोस्तों, इस समय का बदला हो सकता है। अगर सूर्योदय में देरी होती है तो इसरो लैंडिंग का समय बढ़ा सकता है। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की उतरना चंद्रयान 3 मिशन का सबसे कठिन पार्ट में एक है। चंद्रयान 2 मिशन भी इसी समय फेल हुआ था और इस समय चंद्रयान 3 की सबसे कठिन है। दोस्तों, इस बार चंद्रयान 3 की लैंड करने के लिए 2 स्थान निश्चित किया गया है। अगर चंद्रयान 3 एक स्थान पर नहीं उतर पाता है तो इसको निश्चित किया गए दूसरे स्थान पर उतरा जाएगा और जैसे ही स्थान निश्चित हो जाएगा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और जैसे ही चांद की सतह पर चंद्रमा 3 लैंडिंग होगा, इसरो के वैज्ञानिकों के कमेंट पर रोबोट लैंडर से बाहर आएगा की सतह पर चल के अपनी प्रयोग करेगा। दोस्तों, इसरो फिर अपने लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है और ये अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्व और मिट्टी और पानी के कोना जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। ये अभियान चांद की बनावट को लेकर हमारे पूर्ण इजाफा करेगा और वैज्ञानिक परीक्षा के लिए नासा कोई उपादान लेकर जा रहा है जिसमें सिस्मोमीटर भी शामिल है ताकि चंद्रमा की भूकंप को मापा जा सके। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस तरीका परीक्षा से चंद्रमा की सतह पर तापमान और वहाँ का वातावरण के और इस पर ऊर्जा के लिए वातावरण के अन्य तत्व जान सकेंगे। इस पर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल लगे होंगे जिनकी सहायता से रोवर को चांद पर ऊर्जा मिलेगी और वह यहाँ पर चल पाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, इस मिशन को 14 मिशन के लिए भेजा गया है। हालांकि अगर सब कुछ सही रहा इस मिशन को एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन फाइनल के लिए इसरो के पास 14 दिन ही समय होगा। भारतीय और विश्ववासी को सपने को पूरा करके मिशन को यानी रोवर और लैंडर को 14 मिशन पीरियड के लिए भेजा गया है। हालांकि अगर सब कुछ सही रहा 14 के लिए इनिशियली डिजाइन किया गया है। हालांकि अगर सब कुछ सही रहा इस चंद्रयान 3 मिशन को एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए इसरो के वैज्ञानिकों के पास 14 दिन ही समय होगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 भारत के और हर भारतीयों के इसके साथ विश्ववासियों को सपने को पूरा करके इसरो ऊंचाई को छू रहा है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे भारतीय इसरो वैज्ञानिकों के कल मेहनत का प्रमाण है। दोस्तों, हम इसरो के इस कार्य को सलाम करता है और साथ ही इसरो को इस कार्य को उत्साह देना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कर देना और एक सब्सक्राइब भी कर देना ताकि अगला वीडियो तैयार करना हमारे मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।